आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तरी। मेरे साथ जो फ्रेम में जो शख्सियत आपको नज़र आती है, बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हिंदुस्तान की है। आप एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एएमपी के आप प्रेसिडेंट हैं और हिंदुस्तान भर में गुज़िस्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा आपका नाम, आपका काम पहुंचा है। ख़ास तौर से नौजवानों को जॉब दिलाने के हवाले से, तालीम की सरगर्मियों को लेकर के। महाराष्ट्र में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान भर के कोने कोने में आप जाने जाते हैं। आज जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो कुछ अलग है। आप उम्मीदवार हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट के लिए। तो मैं आमिर इदरीसी साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो एक सारा काम करते हुए आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इस तरफ आए हैं, क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताइए सर कि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, उसके साथ साथ मुशावरत के लिए भी आपने अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, इलेक्शन प्रोसेस में आप इस वक्त पाए जाते हैं और आने वाली 31 तारीख तक नतीजे आ जाएंगे, यानी पहली तारीख तक, पहली जनवरी तक हम लोग देखेंगे नया सत्र। आपके ताल्लुक़ से जो बातें जब से आपने फॉर्म भरा है, सबसे ज़्यादा सवाल यह है कि वो ऑलरेडी इंगेज हैं तो उनको क्या ज़रूरत थी इसमें आने की? देखिए, ऐसा है कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो काम तो दुनिया में वही लोग करते हैं जो काम कर रहे होते हैं। जो कोई कुछ नहीं कर रहा है वो क्या नया करेगा? तो लोग उसी को आजमाते हैं, उसी पे भरोसा करते हैं जो कुछ करता है, जो कुछ करके दिखाता है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है हम लोगों के साथ में कि अल्लाह ने हम लोगों की गिनती काम करने वालों के दरमियान रखी है। इंशाअल्लाह उसी रविश को आगे रखते हुए मुशावरत के लिए भी जो है भरपूर तरीके से काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। मुशावरत को लेकर के जो बातें कही जाती हैं कि बहुत सीनियर, बहुत उम्रदराज मैं कह सकूं कि लोग ही उसमें पाए जाते हैं। अब तक आपका बहुत जो दौरानिया है मुशावरत से जुड़ने का बहुत कम है, 6-7 साल जो मैं जान पा रहा हूं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मुशावरत को लेकर कि आपने सदर का फॉर्म भर दिया? बहुत सारी बातें इस सवाल के जवाब में आप जी बिल्कुल बताएं। हाँ। बिल्कुल बताएं। तो सबसे पहली बात तो मैं मुशावरत से पिछले 8 सालों से ज़्यादा से वापस। ठीक है। जब डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब सदर थे तो उस वक्त मैं मुशावरत का जो है मेंबर बना था। उसके बाद नवेद हामिद साहब उसके सदर हुए, तो उसके बाद जो है बहुत एक्टिविटीज़ थोड़ी सी मैं शामिल रहा माशाल्लाह। तो मुशावरत की जो बुनियादी रूह है, जो उसका जो मिशन है, जो उसका मैंडेट है, जिन मकासद के तहत हमारे बुज़ुर्गों ने इस तंजीम को बनाया था, मुझे लगता है कि आज उसकी ज़रूरत उस वक्त 1964 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आज के जो हालात हैं इस वक्त मिल्लत इस्लामिया के पेश नज़र, वो जब 1964 में बनाई गई थी उससे ज़्यादा संगीन है, बहुत तशवीशनाक है। ऐसे में ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि मुशावरत जो है अपने मैंडेट के लिए जो, या मुशावरत का जो के लिए मुशावरत की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में जो है भरपूर, मतलब यानी कम्प्लीटली एक्टिव एंड मुतहर्रिक मुशावरत और फ़ाल मुशावरत की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-7 सालों में जो है वो कोर एजेंडा इतना प्राइम फोकस में नहीं रहा मुशावरत के, और इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, उन्होंने जो है ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा फोकस उस पर रहा लोगों का। मैं चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए जी, है ना। जो मिलत की ज़रूरत है उस पर जो है ना मुशावरत और मुशावरत जैसी तमाम तंजीमों को काम करना चाहिए। मुशावरत एक अजीम तंजीम है, मतलब हम सब लोग जानते हैं कि इसका माजी कितना तापनाक रहा है और कैसे कैसे हमारे अकाबरीन ने जो है ना इस तंजीम की बुनियाद डाली थी और लगातार उस पर काम किया। आज भी ज़रूरत है कि मुल्क के तमाम उस तरह के लोगों को मज़ीद इकट्ठा किया जाए और मुशावरत को फ़ाल किया जाए, और जो एक खला है कम्युनिटी में नेशनल लेवल पर मुत्तफ़िका तौर पर किसी चीज़ को करने का, उसको पूरा किया जाए। रही बात एज के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो सीनियर्स हैं उनके तजुर्बे की भी ज़रूरत है, जो नौजवान हैं उनके जोश की और उनके जो एक्टिवनेस होता है उनका, जो ज़्यादा फ़ाल होते हैं, उसकी भी ज़रूरत है। एक अच्छे इम्तिजाज की ज़रूरत है, आप यूँ मैं उसको कह सकता हूँ कि अ गुड मिक्सचर कैन बिकम अ वंडरफुल रिजल्ट। तो किसी भी तंजीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैमिली में सिर्फ एक तरह के लोग जो है ना उसको नहीं चला सकते। और मुशावरत तो है इसीलिए कि मुख्तलिफुल ख़याल, ना सिर्फ मुख्तलिफुल ख़याल बल्कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग हों, अलग जेंडर के लोग हों, अलग अलग रीजन के लोग हों, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हों, अलग अलग तजुर्बे के जो लोग हों, तब तो जो है वो कलेक्टिव एक वॉइस बनेगी इंशाल्लाह। तो ये मुझे लगता है कि इस मकसद के तहत यंग एंड ओल्ड का कोई कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जो है यंग लोगों को आगे किया जा रहा है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो यंगस्टर्स चला रहे हैं।
दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें जो है यंगस्टर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया था, तो दैट शुड बी मेरे ख्याल से एन आइडियल एज, है ना, और वो मैंने जो है अभी क्रॉस किए है। आई एम 41-42 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। अच्छा, रही बात पिछले 15-20 सालों से हम लोगों ने स्क्रैच से एक बड़ी तंजीम बनाकर और चलाकर दिखाई है। बेशक। एक छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने 2007 में बम्बई शहर से शुरू की थी, और आज आप सब लोग जानते हैं कि माशाल्लाह एएमपी पूरे मुल्क के तकरीबन 200 शहरों से चल रही है ना, ज़बरदस्त काम कर रही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं माशाल्लाह। तो हम ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, एक्टिविटीज़ को चलाने का एक बड़ा अच्छा तजुर्बा। ये तो ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का तजर्बा आपके पास है, लेकिन यहाँ जो मुशावरत को चलाने का तजर्बा है, तंजीमों को चलाने का आपको तजर्बा होना चाहिए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, यहाँ आप तंजीमों को जोड़ते हैं, और बड़ी प्रोमिनेंट तंजीमें मुसलमानों की हैं, उनके अपने अपने आइडियाज़ हैं, उनके अपने अपने सेक्शंस हैं, उन तमाम को मुशावरत के लिए जमा करना और उनसे किसी बड़े काम के लिए काम लेना एक बड़ा चैलेंज तो है, जो अब तक हम देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी एक तरह से मैं कह सकूं कि पुलसिरात से कम नहीं होगा मुशावरत की सदारत। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मतलब जो है उस पुलसिरात से बहुत आसान अच्छे से गुजारे हम लोगों को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुशावरत एक अजीम तंजीम है, और सदर मुशावरत एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन सदर मुशावरत लफ्ज़ जो है ना बहुत हेवी है। एक्चुअल में जो मुशावरत का सदर हो वो मतलब एक अथॉरिटिव और एक मतलब एक वन मैन आर्मी की तरफ पे नहीं काम करना चाहिए। बुनियादी तौर पे सदर मुशावरत जो है ना वो कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, वो फैसिलिटेटर होना चाहिए। उसका काम ये है कि वो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके एक जगह लाए। रही बात जो एजेंडाज हैं, जो मुल्क में मुसलमानों के और पूरे मुल्क के इश्यूज़ हैं, उस पर मुझे लग रहा है कि किसी जमात में, किसी प्रोमिनेंट फिगर में, किसी में कोई इख्तलाफ नहीं है। सबको मालूम है कि ये इशू है और इसका अच्छा, एक चीज़ ये कि चूंकि आप मैदान में हैं, लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी मुशावरत की अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुशावरत को आपने क्या समझा है? जी आप बताएं। देखिए जो है क्या होता है कि कई बार जो है ना कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल प्रोमिनेंट जो लोग होते हैं वो लोग सारा काम नहीं कर सकते, तो एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जो हमारे अकाबरीन ने बहुत पहले समझ लिए थे। यानी इंडिपेंडेंस के बाद जब एकदम मायूसी का आलम था, जी जी, तो ऐसे दौर में बनाई गई ये तंजीम है ना, और एक बहुत ही क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए, है ना, मुसलमानों के मसाइल की एडवोकेसी के लिए, मुसलमानों के लीगल एंड सिटीजनशिप राइट्स के लिए, और मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, इन तमाम मकासद के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। आप अगर जीतते हैं तो आप मुशावरत को का कोई एजेंडा बनाया आपने? जी बिल्कुल। कुछ सोचा आपने जब फॉर्म भरने के बाद? हाँ। कि यूं ही भर दिया? नहीं बहुत कुछ सोचा गया है। क्या सोचा? इनफैक्ट अगर आप जानते हो तो मुशावरत से जो है यूथ को कनेक्ट करने के लिए मैं बहुत जो है ना इंटरेस्टेड था पहले भी, तो जहन में कुछ ना कुछ एक एजेंडा और कुछ ना कुछ रोड मैप तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर हम लोगों का बहुत सारे लोगों से मशवरा भी हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ये करूँगा कि वो ये है कि जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसको ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको कॉर्नर किया जाए और कोर एजेंडा, कोर बिजनेस पे बात हो। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो लोग मुशावरत छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं या निकाले जा चुके हैं, उन तमाम ही लोगों से बात करके उनको जो है वापस से मुशावरत में शमूलियत के लिए राज़ी किया जाए। तीसरी चीज़ ये बहुत अहम है कि इसके अलावा भी जो लोग मुशावरत से वाबस्ता रहे, उसके अलावा भी मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं। उन तमामी लोगों को मुशावरत की तरफ राग़िब करना और मुशावरत में इंटरेस्ट पैदा करना और मुशावरत के लिए वो लोग एक्टिवली काम करें, ये मेरी बहुत अहम कोशिश होगी। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि जो स्टेट यूनिट्स हैं, मुशावरत की जो स्टेट यूनिट्स होनी चाहिए, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जब स्टेट नीचे लेवल पर जब आपकी यूनिट्स स्ट्रांग होती हैं तभी आप सेंट्रली कुछ कर सकते हैं या कुछ करने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा काम होगा। उसके बाद जो चौथा काम मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसको एक कलेक्टिव लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ये कोई इंडिविजुअल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि मैं आऊँगा और इन तमाम बड़े लोगों की लीडरशिप करूँगा। ये बिल्कुल कतई जो है ना मेरा इरादा है और ना इस तरीके से ना ही मुशावरत बल्कि कोई भी तंजीम नहीं चल सकती। मैं चाहता हूँ कि कलेक्टिव लीडरशिप का प्लेटफॉर्म हो और जितने अहम मसाइल हैं उन पे खुसूसी तौर पर जो है सब कमिटीज़ फॉर्म की जाए और उन कमिटीज़ में जितने ये प्रोमिनेंट लोग हैं, प्रोमिनेंट तंजीमों के भी और प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स भी, इनको शामिल किया जाए ताकि ये लोग उन मसाइल को लेके फोकस अंदाज में आगे बढ़ें और फोकस अंदाज में काम करें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने सोच रखी हैं। इंशाल्लाह
और उस पे अब मैं समझता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल कि जो जितने मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम उन हर सेशन के पहले उनसे मिल क्यों नहीं सकते, बिल्कुल। उनसे क्यों नहीं बात हो सकती है, बिल्कुल। है ना। तो ये किया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं अलग अलग स्टेट्स के, हम उनसे क्यों नहीं बात कर सकते हैं, बेशक। उनके लिए कोई एजेंडा क्यों नहीं सेट कर सकते हैं, हम एज अ थिंक टैंक क्यों जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकते, हम एज अ रिसर्च सेंटर क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, है ना। हम नए नए जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कम्युनिटी में आज के दौर के हिसाब से, उस पर काम करने के लिए यंग ओल्ड एक्सपीरियंस्ड लोगों की एक कमिटी क्यों नहीं बना सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है ना सोच है, मैं उसको लिख कर भी लोगों के सामने, हमारे मेंबर्स के सामने पेश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह जो है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसमें हम लोगों की मदद करें, हम इस जिम्मेदारी ये तो सब ठीक है, लेकिन आप रहते तो मुंबई में, तो हाँ। दिल्ली की इतनी बड़ी तंजीम को चलाना आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? नहीं, ये कुछ लोग इस तरीके से कैंपेन चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा। ये थोड़ा सा बचकाना अमल है। अच्छा। देखिए, ये दुनिया तो पूरी ग्लोबल विलेज में बेशक। है ना, बम्बई और दिल्ली में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो जब मुशावरत की जिम्मेदारी ली जाएगी तो ये सोच के ली गई है कि यहाँ वक्त गुजारना पड़ेगा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कोई मसला तो है नहीं। रही बात बॉम्बे दिल्ली, बहुत कन्वीनियंटली आया जाया जा सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह यहाँ गुजारूंगा। और जो डिजिटल एज चल रहा है उसमें इस तरीके की बात करना, है ना। देश, बम्बई भी देश का हिस्सा है, दिल्ली भी देश का हिस्सा है, कलकत्ता भी देश का हिस्सा है ना। उन सभी जगहों को साथ लेकर चलना जो है ना, वो मुशावरत का काम है, और वो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बोलने से ज़्यादा जो है ना, अमल पे यकीन हम करेंगे। 1 साल बाद आप मुझसे बात करेंगे, 1 जनवरी तो जाने दीजिए इंशाल्लाह, आप 2024 की जनवरी 1 को हमसे मिलिएगा इंशाल्लाह। ज़रूर बात करूंगा, और मैं चाहूँगा कि जब आप वही तो आप आएँ, अगर आप आ जाएँ तो उसके बाद आपके कामों का एहतसाब ज़रूर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये थे आमिर इदरीसी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदारत के लिए उम्मीदवार हैं। आने वाली 1 जनवरी को उसके नतीजे का ऐलान होना है। 2 उम्मीदवार हैं, एक ये, उनमें से एक ये भी हैं। हम देखते हैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि मेरा अपना जो काम है करने का, मेरा अपनी पहचान जो करने की है वो मैं ज़रूर करूँगा और करता रहूँगा। हम देखते हैं कि जो 1 जनवरी को जो नतीजे आएंगे, अगर उसमें ये सदर बन करके आते हैं तो हम उनके कामों को भी देखेंगे और उनके कामों का एहतसाब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।